गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोइम नंबर 1 चल रही है अपनी रिस्क। रिस्क का मतलब जोखिम या खतरा, जोखिम या खतरा। इस पोइम को आगे पढ़ते हैं। अबाउट द पोइम के अंदर देख लो थोड़ा। रिस्क इज मोटिवेशनल पोइम, यह एक प्रेरणादायी कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स, प्रत्येक कार्य मानवीय प्राणियों के द्वारा किए जाते हैं। एंटिसिपेट रिस्क, जोखिम से, जोखिम उठाने से प्रत्येक कार्य मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, आशा आशा करने में निराशा होने का खतरा है। एंड लाइफ इनटू डेथ, जीवन जीने में मृत्यु का खतरा है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जोखिम जीवन का एक हिस्सा है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जीवन जोखिमों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, एंड टू ओवरकम फियर, और भय पर काबू पाने के लिए वन नीड्स करेज, साहस की आवश्यकता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी जोखिम लेने से ही हम साहस के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स, कवि सभी मनुष्यों को एक संदेश देता है। टू टेक रिस्क, जोखिम लेने का, कवि सभी मनुष्यों को जोखिम लेने का एक संदेश देता है। इफ़ दे वांट टू, इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक रिस्क, यदि वे जोखिम नहीं लेते हैं। देयर इज़ एक चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो, तो यह केवल दुखों से बचने का एक अवसर है, तो यह केवल दुखों से बचने का एक अवसर है। पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, यानी जीवन के अंदर दुखों से तथा कष्टदायी स्थितियों से बचने का एक अवसर है। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हम ऐसा करने से बहुत कुछ खो देते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क, जोखिम नहीं लेने से, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, जोखिम नहीं उठाने से हम बहुत अधिक नहीं सीख पाते हैं। आगे देखते हैं इसको। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन मनुष्य को हमेशा रिस्क उठानी चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा तो यही है, टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि जोखिम नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाता है। डज नथिंग, ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज़ नथिंग, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। इज़ नथिंग, ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं बन पाता है। ऐसा व्यक्ति जो कभी जोखिम नहीं उठाता है, वह अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं बन पाता है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, ऐसे व्यक्ति दुखों से तथा पीड़ाओं से तो बच जाते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी भी नहीं सीख पाते हैं। फील, ऐसे व्यक्ति महसूस नहीं कर सकते हैं। चेंज, ऐसे व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। ग्रीव, ऐसे व्यक्तियों का कोई विकास नहीं होता है। लव, ऐसे व्यक्तियों में कोई प्रेम भावना नहीं होती है। लिव, ऐसे व्यक्ति कभी भी सुख से, कभी भी आराम से नहीं रह पाते हैं। चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, यानी वे अपनी इस प्रकार की श्रृंखलाओं से, निश्चिंता के भाव से, निश्चिंता की श्रृंखलाओं से बंधे होते हैं। दे आर स्लेव्स,
वे हमेशा गुलाम होते हैं। दे हैव forfeited their freedom। दे हैव forfeited their freedom यानी वे अपनी स्वतंत्रता के अंदर बंधे हुए गुलाम हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। केवल संसार के अंदर वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो जोखिम उठाता है। ओनली ए पर्सन केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है हु रिस्क जो जोखिम उठाता है इज ट्रूली फ्री वही वास्तव में स्वतंत्र है। इस पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन करना है। एक तो आगे क्वेश्चन आंसर देखो। इसके क्वेश्चन आंसर के अंदर ए वाला करना है, बी वाला करना है और सी वाला करना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये भी करना है दोनों का।